जेपी जी से पूछना चाहूंगी कि आज का जो दिन है इसका लाभ हम किस तरह से ले सकते हैं। सर्वप्रथम सबको सादर प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं शुभ तिथि की। अब देखिए, ऐसी खगोलीय घटना और साथ में ये शुभ संयोग जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका अब लाभ लेने की जहां तक बात आती है तो हमें सबसे पहले समझना है कि ये है क्या। कारण क्या है कि चंद्रमा का जब भी नजदीक आना उतना शुभ भी होता है और कहीं ना कहीं वो घातक भी होता है। कारण डिप्रेशन के जितने पेशेंट हैं वो चंद्रमा के कारण हैं। अगर आप देखें, हमारी पत्रिका में 2.5 दिन में एक राशि को परिवर्तित करने वाला ग्रह मात्र एक ही है, वह है चंद्रमा। और चंद्रमा मनसा कारक, हमारे मन का कारक है, तो निश्चित तौर पर चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर रहता है। मैं अगर आज की घटना की बात करूं तो मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं देख रहा था कि हर 2 किलोमीटर पे कोई लड़ाई हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है। क्यों ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिल रही थी? क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब हम चंद्रमा बड़ा दिखेगा, हमारे नजदीक होगा, क्योंकि अगर आप ब्लू मून की बात करें तो साइंटिफिकली लॉजिक इसका यह है कि जब हमारे नजदीक होता है, क्योंकि अंडाकार रूप में ये हमारे पृथ्वी के चक्कर काटता है, तो जब नजदीक से गुजरता है तो हमें बड़ा दिखता है। तो ऐसी स्थिति में उसका ग्रेविटी फोर्स भी बढ़ जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो ज्वार भाटे लाती है चंद्रमा, वह हमारे मन मस्तिष्क पर भी तो प्रभाव डालेगी। अगर हम हर जाति देखें, हर धर्म में देखें, हर ज्ञान में देखें, संस्कृति में देखें, तो चंद्रमा के प्रभाव की विवेचना की गई है। अब जैसे हम चंद्रमा को चांद कहते हैं, अब चांद मारा कहा जाता है। अगर हम कहें पंजाबी में तो सब शब्द से शब्द कहा जाता है चंद्रा। अब यहां पर कहा जाए, यहां चंदू कहा जाता है। अब इन सारी जगहों पर एक चीज देखा जाए कि चंद्रमा के महत्व की बात कही गई है, चंद्रमा के प्रभाव की। यहां तक कि पागल खाने को हम लूनर असाइलम कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक है। तो आज इसका अगर आप लाभ लेना चाहें तो सरलतम भाषा में एक छोटी सी चीज कह दूं, स्टील के लोटे में जल भरिए, कच्चा दूध डालिए, थोड़ी सी खंड डालिए और चंद्रमा को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ हम 12 महीने देते हैं, चंद्रमा को अर्घ सिर्फ पूर्णिमा के दिन दे सकते हैं और आज के दिन देना सबसे उत्तम माना जाता है। चलिए, ये तो 2 ज्योतिषीय पहलू हैं। मैं प्रतीक जी आपके पास लौटूंगी। एक बार जरा बीडी सायरे जी के पास हम लोग चलते हैं सीधा। ज्योतिष अपना अलग तरीके से इस घटना को देखते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं वो इसको अपने नजरिए से अलग तरीके से आप लोग इसको देखते हैं। बीडी सायरे जी, इसका प्रभाव तो पृथ्वी पर देखा जा सकता है कि ज्वार भाटा आता है और भी घटनाएं घटती हैं, लेकिन इसका प्रभाव एक व्यक्ति पर कैसे होगा, उसके दिमाग पर कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ऐसे तो फिर ये वायुमंडल में या इसमें बहुत सारे तारे हैं और ग्रह हैं और जिसको कहे कि हम अनगिनत ऐसे आकाशगंगा है, ये है, तो उन सभी का प्रभाव यदि हम देखा जाए तो ये घटनाएं बहुत सारी होती है। न्यूट्रॉन स्टार्स है, वो बस्ट होते रहते हैं और नए तारों का जन्म होता है। तो ये सारी घटनाएं यदि एक व्यक्ति पर यदि इतना प्रभाव डाल सकती है करके, तो उसकी गणना करना अभी तक तो हमारे एस्ट्रोफिजिक्स में या एस्ट्रोनॉमी में इस तरह का है नहीं। जो घटनाएं घटती रहती है तो उसका गणना कब घटेगी ये तो कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हर एक व्यक्ति पर कैसे होगा ये हमारे पास में अभी तक मुझे लगता है